बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैं पहले मखारिज और आउटलेट्स और मैं इस बुक के बेसिक जो मकसद है जो जिस वजह से ये बुक बनाई गई उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे हरूफ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ हरूफ के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिनको हम सीख कर या जिनकी हम प्रैक्टिस करके हम कुरान पाक में बहुत ज़्यादा परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो पहले मखारिज थे हल्की मखारिज, जिनका लक़ब है हरूफ हल्किया, इंग्लिश में जिन्हें थायरॉइड लेटर्स के नाम से जाना जाता है। वो है 6: हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन और खा। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं थायरॉइड लेटर्स। हमज़ा और हा, ये 2 हरूफ अलहदा जगह से प्रोनाउंस होंगे। वो हैं हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होने वाले, हलक का नीचे वाला हिस्सा यानी कि लोअर थायरॉइड। एंड आइन एंड हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होने वाले हरूफ हैं, यानी कि मिड ऑफ द थायरॉइड। और गौइन और खा हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होने वाले हैं, यानी कि टॉप ऑफ द थायरॉइड, जिसे हम पैलेट के पास भी कह सकते हैं। टॉप ऑफ द माउथ, टॉप ऑफ थायरॉइड। मैं आपको एक दफ़ा इनकी प्रोनाउंसिएशन बता दूं, इन्हें इन अल्फाज को अदा करके बता दूं। वो हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। मैं एक दफ़ा दोबारा इनकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ रही हूँ, इनको प्रोनाउंस करके दिखा रही हूँ, अदा करके बता रही हूँ। वो हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। अगले मखारिज आ जाते हैं लसानी मखारिज। इन मखारिज में काफ़ी हरूफ आ जाते हैं, जैसे कि हरूफ लहविया, जिन्हें इंग्लिश में हम लहाविया लेटर्स भी कहते हैं। इनमें सिर्फ 2 लेटर्स आते हैं, कॉफ एंड काफ। दिस वन, कॉफ एंड काफ। फर्स्ट लेटर इज़ कॉफ। इसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन है ज़ुबान की जड़ और तालु का नरम हिस्से से अदा होने वाला। ज़ुबान की टंग जड़ यानी कि टॉप ऑफ द टंग, जो कि टच होती है बैक ऑफ द फ्रंट टीथ्स को जाके आप टच करेंगे, और साथ ही साथ आप बैक ऑफ योर टंग को आप टच करेंगे अपने सॉफ्ट पैलेट एरिया पे, जो टॉप ऑफ द माउथ होता है, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारे मुंह में कौवा सा लटक रहा होता है, उसके पास वाली जगह, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं ना, मुंह के अंदर जो पिछले हिस्से पे हमें कुछ लटकता हुआ सा दिखाई देता है, उस जगह को, वहाँ के जो नरम हिस्सा है सॉफ्ट पैलेट, उस जगह पे अपनी बैक ऑफ द टंग को हम टच करेंगे, और फ्रंट एरिया से हम अपनी टॉप ऑफ द टंग को टच करेंगे फ्रंट बैक टीथ्स को, टॉप एरिया के। और ये जो कॉफ है, इसको हम प्रोनाउंस करने के लिए इसकी और इस कॉफ की प्रोनाउंसिएशन के जो पॉइंट्स हैं, जो मखरज का जो निकलने की जगह है, वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक चीज़ इन दोनों में फ़र्क है, और वो ये है कि हमने आगे से ज़ुबान का हिस्सा लगाना है। ज़ुबान का जो बिल्कुल टॉप ऑफ नोक होती है उसको लगाना है अगले दांतों के जो आगे जो हमारे दांत नज़र आ रहे होते हैं उनके पीछे वाला हिस्सा, जहाँ पे उनकी जड़ होती है वहाँ पे लगाना है, और पीछे से वहीं साथ हमारा बैक ऑफ द टंग, वो डिफरेंस बेसिकली क्रिएट करेगा इन 2 लेटर्स में। ठीक है, अगर हम अपने टंग के बैक एरिया को टच करते हैं सॉफ्ट पैलेट पर, यानी कि हम अपने तालु के नरम हिस्से पर लगाते हैं, तो वो निकलेगा कॉफ। ठीक है, और साथ ही हमें ये जो डॉट्स वाला काफ है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए हमें अपनी टंग की जो साइड्स हैं उनको थोड़ा सा कर्व शेड में लाना पड़ेगा। ठीक है,
और ये कॉफ प्रोनाउंस करने के लिए हम अपनी टंग के जो साइड्स हैं उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट करना है और अपनी जो टंग की बैक साइड है उसके हमें हार्ड पार्ट जो है उसको टच करना है, ठीक है। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज लेटर्स। एक तो हमने टंग का स्ट्रेट और कर्व होना करना है, पॉइंट आउट रखना है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगा। और दूसरा वो पॉइंट आउट करना है हमारा ये सॉफ्ट और हार्ड हिस्से पर टच करना, ठीक है। तो हम बाकी क्या लेटर्स आ जाते हैं। ये हरूफ हाफिया है, हरूफ तराफिया। हरूफ हाफिया में ये आ जाता है एक सिंगल लेटर द्वाद, ठीक है, जो कि ज़ुबान की करवट और करोट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। टॉप गम्स एरिया, टॉप गम्स एरिया, उनकी जो गम्स हैं हमारी जो गम्स होती हैं उनकी जो टॉप जो ऊपर वाली गम्स हैं हमारी उनकी रूट्स को हमारी टंग टच करेगी, टंग के साइड्स। और जो फ्रंट होगी हमारी टॉप ऑफ द टंग, जो हमारी नोक आ जाती है वो हमारी टच करेगी जो हमारे ऊपर वाले दांत होते हैं उनके पिछले हिस्से को, ठीक है। तो फिर हमारा प्रोनाउंस होगा द्वाद। एक और चीज़ मैं आपको फ़र्क बताते चलूँ कि ये जो द्वाद वर्ड है वो ये वर्ड है जिसको हम उर्दू में पढ़ते हैं ज़ुआद, ठीक है। उर्दू और अरबिक के लफ्ज़ सारे सेम होते हैं, बस कुछ अल्फाज हैं, कुछ हरकत नहीं कह सकते, कुछ अल्फाज हैं या कुछ हरूफ हैं जो कि अरबिक लैंग्वेज में नहीं है, और कुछ इनकी अदायगी जो है वो फ़र्क बताती है कि अरबिक लैंग्वेज में प्रोनाउंस हो रहे हैं या फिर उर्दू लैंग्वेज में। ये एक उर्दू लैंग्वेज में पढ़ा जाने वाला हर्फ है जिसको हम कहते हैं ज़ुआद, और अरबिक में इसको पढ़ते हैं दुआद। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द अरबिक लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज। अभी अगले में बात आ जाती है हरूफ तराफिया, जिसको हम इंग्लिश में तराफिया लेटर्स कहते हैं। ये आ जाती है बात लाम, नून और रॉ। लाम, नून और रॉ, इन तीन लेटर्स में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि हमने अपनी ज़ुबान का अगला हिस्सा जिसको हम टॉप ऑफ द टंग कहते हैं या फिर हम ज़ुबान का बिल्कुल शुरू वाला हिस्सा कह सकते हैं, उसको हमने टच करना है अपने अगले दांत, जो हमारे ऊपर वाले हिस्से के दांत होते हैं जो सामने को नज़र आते हैं, उसका पिछला हिस्सा जहाँ पर उनकी जड़ें होती हैं उनको। इन तीन चीज़ों में वो कॉमन है। एक तो वो हमने वो लगानी है। दूसरा ये लाम में देखते हैं कि ज़वाहक से सनाया तक मसूड़ों से अदा होने होता है। ज़वाहक और सनाया ये दांतों के नाम है। मैं आपको इनकी डायग्राम भी शो करूँगी जिनमें आपको ये ज़वाहक और सनाया नाम के मसूड़े जो हैं वो नज़र आएंगे और आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी इनको प्रोनाउंस करने में। अगला वर्ड है, लेटर है नून। इसमें वही ज़ुबान का किनारा और अनाब से सनाया तक दांतों की जड़ों से अदा होना। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो अगले जो दांत हैं 4 दांत वो, और जो दो जो मसूड़े कह लें या दाढ़े कह लें, दोनों साइड से जो ऊपर वाले हिस्से में जो दोनों साइड से दाढ़ें आती हैं, एक आप दाईं साइड से ले लें, एक आप लेफ़्ट साइड से ले लें, उनमें जो दाढ़ें आती हैं उन सब के पास आप अपनी टंग को रखेंगे तो आपका ये लेटर नून प्रोनाउंस होगा। और थर्ड जो है ना वो ये आ जाता है रॉ। रॉ जो है वो आपके जो नुकीले दांत हैं अगले, जो ऊपर वाले हिस्से पे जो आपके दांत हैं 4 दांत सामने नज़र आते हैं, उनके साथ जो आपके नुकीले दांत हैं, नुकीले दांतों तक आपकी ज़ुबान को आप फैलाएंगे
और इन दांतों के पिछले हिस्से की जहाँ पर जड़ें आती हैं वहाँ तक आप अपने दांतों को फैलाएंगे तो फिर आपके जो है ना ये रॉ की प्रोनाउंसिएशन होगी। और आप अपने टंग की जो साइड्स हैं उनको स्लाइड से आपने मूव करना है, इनको आपने कफ शेप में लेकर आना है। कफ शेप में लेकर आएंगे, स्लाइड से मूव करेंगे, देन आपका ये रॉ की प्रोनाउंसिएशन होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सब लेटर्स के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने वाले वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे आ जाते हैं जो ये चंद अल्फाज चंद हरूफ, उनको हम अगले इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।